जय राम जी की। हे सीतानाथ, हे नाथ, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये जीवन व्यर्थ जाने न पाए। और मैं श्री रामचरितमानस के अर्थ को जन सामान्य तक पहुंचाने की सेवा के माध्यम से हिंदी की बिंदी को माँ भारती के भाल पर नित्य नवीन शोभा के साथ शोभित कर सके। आइए अब बिना विलंब के पिछले भाग से आगे के प्रसंग को सुनते हैं। राम सच्चिदानंद दिनेता, नहीं ता मोहन सा लवलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं ता पुण्य विज्ञान ज्ञाना। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमिति अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। अर्थ, श्री राम प्रभु सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं। वहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभावतः प्रकाश रूप और भगवान हैं। वहाँ पर पुनः विज्ञान रूपी प्रातः काल नहीं होता है, अर्थात अज्ञान रूपी रात्रि के सर्वथा लोप के कारण विज्ञान रूपी प्रातः काल दोबारा नहीं होता है, अतएव ज्ञान भी रहता है। हर्ष विषाद शोक ज्ञान अज्ञान अहंता और अभिमान सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इसको सारा जगत जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावरनाथ। रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कई शिवनाय मात। अर्थ, जो प्रसिद्ध पुरुष पुराण पुरुष हैं, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं और सबके नाथ हैं, वे रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी मेरे स्वामी हैं। यह कहकर शिव जी ने मस्तक नवाया, प्रणाम किया। निज भ्रम नहीं समुझई अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरई जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी, झाँपे भान कहई कुबिचारी। चितवज लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल सखते के भाए। उमा राम अभिषेक असमोहा, नवतम धूम दूर जिम सोहा। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सब कर पर प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। जास सत्य ताते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। अर्थ, अज्ञानी मूर्ख मनुष्य अपने भ्रम को समझते नहीं है और उल्टे मोह का आरोपण ईश्वर पर करता है। जैसे आकाश में बादलों को देखकर कुविचारी मनुष्य कहता है कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया है। यदि कोई आंख पर अंगुली लगाकर चंद्रमा को देखता है तो उसे दो चंद्रमा भाषित होते हैं। हे उमा, श्री रामचंद्र जी के विषय का मोह ऐसा है जैसे आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का होना प्रतीत होता है। विषय इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक ही सहायता से एक चेतन होते हैं, अर्थात क्रमशः विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का प्रकाश इंद्रियों के देवताओं से, इंद्रियों के देवताओं का प्रकाश चेतन जीवात्मा से होता है। इन सबको प्रकाश देने, चेतनता देने वाला प्रकाशक जो है वही अनादि अयोध्या नरेश भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। यह जगत प्रकाश्य है और इसे प्रकाशित करने वाले श्री राम प्रभु हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान व गुण के खजाने हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता लेकर जड़ माया भी सत्य सी भाषित प्रतीत होती है। रजत सीप महु भास जिन, जथा भानु कर बारी। जगत नशाति हु काल सोई, भ्रम न सकई को टारी। अर्थ,
जैसे शीत में विहारात्मिका रजत चांदी होने का भास और सूर्य किरण में विहारात में जल का भास होता है। यद्यपि यह विहारात्मिका रजत और विहारात्मिक जल तीनों काल में ही असत्य हैं, फिर भी इस भ्रम को कोई भी टाल नहीं सकता है। भाव है कि भ्रम हो ही जाता है। जग हरि आशित रही, यद्यपि असत्य देत दुख अहि। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे न दूर दुख होई। जास कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जास न पावा, मति अनुमान निगम अस गावा। बिनु पद चलिए सुनिए बिनु काना, कर बिनु करन करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़े जोगी। तन बिनु परस नैन बिनु देखा, रहे ध्यान बिनु बात असेखा। असब भाति अलौकिक करनी, महिमा जास जाई नहीं बरनी। अर्थ, इस प्रकार यह संसार ईश्वर के आश्रित है, यद्यपि यह संसार असत्य परिवर्तनशील है, फिर भी दुख देता है। जैसे सपने में सिर कट जाने से हुआ कष्ट बिना जागे दूर नहीं होता है। हे गिरिजा, जिनकी कृपा से इस भ्रम का नाश होता है, श्री रामचंद्र जी वही कृपा करने वाले भगवान हैं, जिनके आदि और अंत को कोई नहीं जान पाया है। वेदों ने ऐसा बुद्धि से गाया है कि वह बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है और बिना हाथ के अनेक प्रकार के कार्य करता है, बिना मुंह के सभी प्रकार के रसों का आनंद लेता है, बिना वाणी के भी बड़ा योग्य वक्ता है, बिना शरीर के स्पर्श करता है, बिना नेत्रों के देखता है, बिना नासिक के संपूर्ण गंध लेता है। इस प्रकार ब्रह्म की सब अलौकिक करनी है। इसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। जय इनका वही वेद बुध, जाय धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। अर्थ, जिनका इस प्रकार से वेद और सब ज्ञानी गुणगान करते हैं, मुनिगण जिसका ध्यान करते हैं, वही भगवान भक्तों के हित के लिए दशरथ पुत्र कौशलपति हुए हैं। जय राम जी की। मेरे वीडियो को नित्य देखने वालों आप सभी से अनुरोध है कि मेरे इस प्रयास को शेयर व लाइक कर मेरे सनातन धर्म के प्रति छोटी सी सेवा को अपना स्नेह प्रदान कीजिए। जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे इसे सब्सक्राइब करने की कृपा करें ताकि मेरा वीडियो आपको बिना विलंब के प्राप्त होवे। जय राम जी की।